नमस्कार। आज के इस तकनीकी विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम भौतिकी के उन कोर सिद्धांतों का एक तेज और हाई लेवल रिफ्रेशर लेंगे जो चार्ज, चुंबकत्व और ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। किसी भी टेक्निकल लीड या सिस्टम डिजाइनर के लिए जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं को सुलझाने और सिस्टम डिजाइन की दक्षता को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन मूलभूत बलों पर पकड़ होना एकदम जरूरी है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 3 अहम नियमों को डिकोड करेंगे। पहला है कूलम का आवेश का नियम, फिर हम क्यूरी-वायस चुंबकीय संवेदनशीलता पर बात करेंगे और अंत में फूरियर के ऊष्मा चालन नियम को समझेंगे। आइए इस सफर को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहले भाग में गोता लगाते हैं, कूलॉम का आवेश का नियम। जब हम आधुनिक सर्किट डिजाइन और हार्डवेयर स्केलिंग की बात करते हैं तो सब कुछ इस बात पर आकर टिक जाता है कि चार्ज किए गए पिंड आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। कूलॉम का नियम इसी यांत्रिक इंटरैक्शन को परिभाषित करता है। ये बल आकर्षक भी हो सकता है और प्रतिकर्षक भी, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये बल हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, उन दो आवेशों को मिलाने वाली एकदम सीधी रेखा में ही काम करता है। हाई वोल्टेज उपकरणों के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाते समय ये सीधी रेखा का सिद्धांत अप्रत्याशित आर्किंग या शॉर्ट सर्किट जैसी खतरनाक स्थितियों को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब इस बल के दो मुख्य पहलू हैं। एक तरफ ये दोनों आवेशों यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के सीधे अनुपातिक है और दूसरी तरफ उनके बीच की दूरी, जिसे हम d कहते हैं, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसे एक स्थानिक सादृश्य से समझते हैं। सोचिए कि एक बल्ब से रोशनी निकल रही है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, रोशनी फैलती जाती है और उसकी तीव्रता तेजी से कम होने लगती है। ठीक वैसे ही पिंडों के बीच की दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की ताकत बहुत ज्यादा गिर जाती है। आज के दौर में जब हम नैनोमीटर स्केल पर सर्किट लेआउट डिजाइन कर रहे हैं और घटकों को बेहद करीब ला रहे हैं, तो ये बल बहुत तेजी से बढ़ता है। आधुनिक हार्डवेयर स्केलिंग में ये सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती है। और गणितीय रूप से ये संबंध इस समीकरण में बिल्कुल सटीक तरीके से सिमट जाता है। ये हमें दिखाता है कि कुल बल यानी F निकालने के लिए वेरिएबल्स को कैसे अलग किया जाता है। एक सिस्टम डिजाइन करते वक्त इस फॉर्मूले का सीधा इस्तेमाल ये तय करने में होता है कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कम करने के लिए दो घटकों के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। ये दिखने में तो एक साधारण सा समीकरण है, लेकिन सिस्टम की स्थिरता के लिए ये सच में बेहद शक्तिशाली टूल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, जो है क्यूरी-वायस चुंबकीय संवेदनशीलता। विद्युत आवेशों से थोड़ा फोकस हटाते हैं और अब बात करते हैं चुंबकीय घटनाओं की। क्यूरी-वायस नियम दरअसल उन विशिष्ट तापीय स्थितियों को स्पष्ट करता है जो एक फेरोमैग्नेट को पैरामैग्नेटिक क्षेत्र में धकेलने के लिए जरूरी होती हैं। ये नियम हमें बताता है कि क्यूरी तापमान बिंदु के पार जाने पर चुंबकीय संवेदनशीलता किस तरह का व्यवहार करती है। औद्योगिक अनुप्रयोगों में, खासकर जहाँ उच्च तापमान वाले सेंसर या उन्नत चुंबकीय उपकरण शामिल हैं, ये समझना एकदम अनिवार्य हो जाता है कि अत्यधिक गर्मी में कोई सामग्री अपने चुंबकीय गुणों को कैसे और कब बदल देगी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किसी भी अप्रत्याशित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचने के लिए हमारे दिमाग में इन मुख्य घटकों का एक स्पष्ट नक्शा होना चाहिए। इसमें शामिल है चुंबकीय संवेदनशीलता, जिसे चाय से दर्शाया जाता है। इसके साथ ही क्यूरी तापमान बिंदु, फेरोमैग्नेट और पैरामैग्नेटिक क्षेत्र। ये बुनियादी समझ हमें हाई एफिशिएंसी सर्किट डिजाइन करते समय सही सामग्री चुनने में भारी मदद करती है, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप को कम से कम रखा जा सके। अब आते हैं भाग 3 पर, फूरियर का ऊष्मा चालन नियम। चुंबकत्व को यहीं छोड़कर अब हम थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रिकल कूलिंग सिस्टम के व्यवहारिक एकीकरण के लिए फूरियर का नियम पूरी तरह से फाउंडेशनल है। यह नियम समझाता है कि थर्मल ऊर्जा एक नकारात्मक तापमान ढाल द्वारा संचालित होकर समकोण क्षेत्र के माध्यम से संरचनात्मक रूप से कैसे आगे बढ़ती है। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो यह नियम हमें सटीक रूप से यह बताता है कि अलग अलग सर्किट लेआउट्स में ऊष्मा कैसे फैलती है और हीट डिसिपेशन के कौन से तरीके सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे। उदाहरण के लिए, जब एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर भारी वर्कलोड के तहत गर्म होता है तो वो बिल्कुल इसी सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी गर्मी को थर्मल पेस्ट के जरिए हीट सिंक तक पहुंचाता है। किसी भी प्रभावी कूलिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए इन वेरिएबल्स को समझना बहुत जरूरी है।
यहाँ के सामग्री की चालकता है, Q स्थानीय ऊष्मा प्रवाह का घनत्व है और डेल्टा T तापमान का ग्रेडियंट है। एक इंजीनियरिंग नजरिए से देखा जाए तो इन निर्भरताओं का सटीक गणितीय विश्लेषण किए बिना एक सुरक्षित और कुशल थर्मल प्रबंधन प्रणाली बनाना लगभग असंभव है। और ये शानदार ढंग से स्पष्ट करता है कि चालकता, प्रवाह घनत्व और तापमान ढाल आपस में कैसे जुड़े हैं, जो इस खूबसूरत समीकरण में दिखता है। सिस्टम डिजाइन दक्षता के मामले में इस समीकरण का सही उपयोग ये पक्का करता है कि सिस्टम के नाजुक घटक अपने अधिकतम सुरक्षित तापमान की सीमा के अंदर ही रहें। इससे हम न केवल खतरनाक थर्मल थ्रॉटलिंग से बच सकते हैं, बल्कि पूरी मशीनरी की उम्र भी काफी बढ़ जाती है। चलिए अब इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। भाग 4, मूल सिद्धांतों का एकीकरण। आज हमने जिन भौतिक, चुंबकीय और तापीय अंतःक्रियाओं के अलग अलग नियमों का गहराई से विश्लेषण किया, वे सभी मिलकर इंजीनियरिंग के लिए एक बेहद सख्त और मजबूत गणितीय आधार रेखा तैयार करते हैं। चाहे कुलॉम के नियम से विद्युत बलों को मैनेज करना हो, क्यूरी-वाइज नियम से चुंबकीय हस्तक्षेप को रोकना हो, या फिर फूरियर के नियम से अत्यधिक ऊष्मा को नियंत्रित करना हो, हम अनिवार्य रूप से प्रकृति के इन्हीं अटल नियमों के दायरे में काम कर रहे हैं। तो अंत में एक बहुत ही विचार करने योग्य प्रश्न सामने आता है। बल, संवेदनशीलता और चालन के बीच ये अपरिवर्तनीय गणितीय संबंध जटिल सिस्टम डिजाइन की अंतिम भौतिक सीमाओं को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? ये संबंध महज कोई थ्योरी नहीं है, ये भौतिकी के वो कठोर कानून हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जब हम और भी छोटे, तेज और अधिक शक्तिशाली हार्डवेयर बनाने की ओर बढ़ते हैं, तो क्या इन नियमों के इर्द गिर्द नवाचार किया जा सकता है, या फिर आधुनिक इंजीनियरिंग पर जो पाबंदियां ये लगाते हैं वही हमारे विकास की अंतिम सीमा है? इसी उत्तेजक विचार के साथ सोर्स मटेरियल का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से इन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को और गहराई से समझने में मदद मिली होगी।